नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग गांधी मैदान में जेपी गोलंबर और जेपी जी के प्रतिमा के पास खड़े हैं, उनके आगे खड़े हैं। और आज 18 मार्च है और 18 मार्च 1974 को जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उसी आंदोलन से हमारे मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी हो, सुशील मोदी जो सभी छात्र नेता के तौर पर उभरे थे और बाद में फिर ये लोग बड़े नेता बने और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। और आज हम लोग का आंदोलन था TRE 4 के विज्ञापन को लेकर कि म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी यानी सभी सब्जेक्ट्स में क्लास 1 से 12 तक जितने भी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों पर TRE 4 का विज्ञापन जारी किया जाए। और इसी मांग को लेकर आज हम लोग आंदोलन पटना में किए। पटना कॉलेज से निकलकर भारी संख्या अभ्यर्थियों की थी और बिहार की बेटियों की संख्या काफी थी, बहुत ज्यादा संख्या थी। अभी तो सभी लोग घर चले गए हैं, हम वीडियो बाद में बना रहे हैं बताने के लिए कि क्या हुआ आंदोलन में। तो जेपी गोलंबर गांधी मैदान के पास प्रशासन के द्वारा रोका गया था। उसके बाद प्रशासन ने पहल किया और BPSC के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से मिलवाया गया। दोनों अधिकारी मौजूद थे, उन दोनों से हम लोग का प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें मैं खुद था, हमारे साथ एक और स्टूडेंट थे, उसके अलावा 4 लड़की थी, यानी कुल 6 लोग हम लोग थे। और वहाँ वार्ता हुई और जो भी हम लोग की समस्या, उन सभी बातों पे हम लोगों ने वार्ता की। BPSC के परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि SC ST वेलफेयर, EBC OBC वेलफेयर और अल्पसंख्यक का जो विज्ञापन है, अल्पसंख्यक वेलफेयर के लिए जो आता है शिक्षक के लिए विज्ञापन, वो उन लोगों के पास है, लेकिन उसको वो जारी नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग ने जो विज्ञापन भेजा था या याचना भेजी थी, उसको शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया है और इसी वजह से वो विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। सभी का विज्ञापन एक साथ जारी होगा। तो शिक्षा विभाग ने विज्ञापन याचना वापस क्यों लिया, ये उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि कोई मेजर चेंजिंग करना है। तो मेरा जो अपना अनुभव कर रहा है, मेरा अनुभव यही कर रहा है कि हम लोगों ने पिछले साल जो आंदोलन किया और डोमिसाइल लागू हुआ शिक्षक भर्ती में, उसके बाद महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू हुआ। और एज में जो छूट की बात हम लोग कर रहे हैं कि STT जो परीक्षा हुई थी उसके आधार पर एज की बात रखी जाए कि जो STT में उस समय शामिल हो पाए थे, यानी एज उनका था, तो अभी वो TRE 4 में शामिल हो सके। मेरा साफ साफ ये कहना पहले से रहा है। तो मुझे जैसा लगता है कि इन्हीं बातों को शिक्षा विभाग ने संशोधन नहीं किया होगा। पहले वाला नोटिफिकेशन हमको लगता है जैसे पहले TRE 1 2 3 में था, उसी को भेज दिया। और मुझे जैसा लगता है, सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन मेरा अनुभव कर रहा है कि डोमिसाइल और महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण को लेकर, क्योंकि महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण अब बाहरी को नहीं मिल रहा है और डोमिसाइल भी लागू है TRE 4 में, तो इसको लेकर मुझे लगता है शिक्षा विभाग ने बिना कोई तैयारी के, बिना किसी संशोधन के भेज दिया होगा BPSC को। और इसके बाद उनको बाद में ख्याल आया होगा कि हमने तो पहले के जैसा भेज दिया, तो उन्होंने वापस लिया होगा। लेकिन आज जो हम लोगों ने आंदोलन किया है उसका असर हुआ और शिक्षा विभाग और BPSC के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, टेलीफोनिक मोबाइल से बातचीत हुई। और 20 तारीख को, यानी कि कल के बाद 20 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग फिक्स किया है। शिक्षा विभाग और BPSC के अधिकारी 20 तारीख को मीटिंग करेंगे कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी होना चाहिए, इसको लेकर। और शिक्षा ये BPSC के परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय ने ये कहा कि हम लोग आप लोगों की मांगों को देख रहे हैं, आंदोलन को भी देख रहे हैं, और हम लोग खुद चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पास विज्ञापन आ जाए, अधियाचना आ जाए, हम विज्ञापन जारी कर दें। तो शिक्षा विभाग के साथ हम लोग इसलिए वार्ता कर रहे हैं अपनी तरफ से पहल करके। और 20 तारीख को मीटिंग है, तो अगले दिन हो सकता है आ जाए अधियाचना, तो हम लोग 4 दिन का समय लेंगे। BPSC ने कहा कि 4 दिन का समय लेंगे, शिक्षा विभाग अधियाचना भेज दे, उसके 4 दिन के बाद हम लोग विज्ञापन जारी कर देंगे। क्योंकि 4 दिन का हम समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो चेंजिंग कुछ कर रहे हैं, तो हमको सॉफ्टवेयर वैसा बनाना पड़ेगा, तो इसके चलते हमको 4 दिन का समय चाहिए। जो कुछ गड़बड़ी ना हो हड़बड़ी में, तो 4 दिन में हम लोग सॉफ्टवेयर पूरा तैयार कर लेंगे, जैसा वो भेजेंगे ड्राफ्ट उस अनुसार, और उसके बाद हम विज्ञापन जारी करेंगे। और हमने उनसे कहा भी है कि अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है मार्च में, उन्होंने कहा कि मार्च तक हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं, मार्च में जारी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग मार्च के अंत तक फिर आंदोलन करेंगे और इस बार आमरण अनशन करेंगे। और अभी
शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच फिर वार्ता हो रही है हम लोग के आने के बाद, और हमें उम्मीद है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस चीज को समझेगा कि अभ्यर्थी कितने परिस्थिति क्या है अभ्यर्थियों के साथ, कितने संकट में है। और परीक्षा पे भी हमने बात किया कि जून में आप परीक्षा करा लीजिए, बहुत लेट तो जुलाई में करा लीजिए शुरू में, लेकिन उनका कहना था कि सेंटर हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे टीचर बहाली में, और इसके चलते हमको सेंटर जो जिलाधिकारी है अलग अलग जिला के वो लोग सेंटर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो इसके चलते हम अगस्त में एग्जाम कराना चाहते हैं, लेकिन अगस्त में बाढ़ का समय रहता है, तो फिर अभ्यर्थी कहेंगे कि बाढ़ के समय एग्जाम ले रहे हैं, इसलिए सितंबर फर्स्ट वीक में भी नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि बाढ़ के चलते। तो सितंबर लास्ट में जो समय दिया गया है उस तिथि पर हर हाल में हम परीक्षा करा लेंगे। जो अभ्यर्थियों को बोलिए कि इधर उधर से गुमराह ना हो और पढ़ाई करें, और हर हाल में सितंबर का जो डेट दिया गया उस पर परीक्षा हो जाएगी। साथ में हमने उम्र सीमा में छूट वाली जो बात थी, जो परीक्षा लेट से हो रही उस पर बात किया। म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, कंप्यूटर टीचर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी जो विषय है उन सभी विषय, ज्योग्राफी, उन सभी विषय को लेकर बात किया, अपनी चिंता जाहिर किया कि भाई अभ्यर्थी परेशान है, सभी सीटों पर, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे सीटों पर जितनी रिक्तियां हैं उस पर वैकेंसी आनी चाहिए। तो इस पर उनका कहना था कि शिक्षा विभाग के पास हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं और फिर से बोलेंगे कि आप अभ्यर्थियों की बात को देखिए, लेकिन सीटों की संख्या तय करना हमारा काम नहीं है, वो शिक्षा विभाग का काम है। तो हम लोग भी जानते हैं कि सीटों की संख्या शिक्षा विभाग तय करता है, लेकिन अभी तक बीपीएससी के द्वारा सकारात्मक जवाब मिला है। हालांकि हम बीपीएससी के बहुत सारे कार्यों का विरोध करते हैं, लेकिन जहां सही काम बीपीएससी करेगी वहां तारीफ भी करेंगे। शिक्षा विभाग को हम चेतावनी दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि 20 तारीख को आप मीटिंग कर रहे हैं तो 20 से 21 तारीख तक आप याचना भेजिए बीपीएससी को, नहीं तो हम लोग फिर इस बार आमरण अनशन करेंगे। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज के बाद हम किसी न किसी जिला में TRE-4 के लिए आंदोलन करते आपको नजर आएंगे, और उसके बारे में हम कल बता देंगे आप लोग को कि कब किस जिला में TRE-4 के लिए और स्टूडेंट के सारे मुद्दों को लेकर हम अलग अलग जिला में आंदोलन करते रहेंगे। और हम लोगों ने वहां आवेदन भी दिया, और इसके अलावे मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन भेजा गया है। अधिकारी लोगों ने, हमें खुशी हुई कि बहुत ज्यादा कोऑपरेट किए सभी। हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अधिकतर अधिकारी जो आज ड्यूटी में थे वो हम लोगों के आंदोलन से ही बीपीएससी सिविल सेवा पास करके गए हैं, और उन लोगों ने काफी सहयोग किया है, और उस जो हम लोग का डिमांड है उसको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का वादा किया है, और उन लोगों ने लेटर लिया भी है। तो मुख्यमंत्री जी तक भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कल तक वो लेटर चला जाएगा। और शिक्षा विभाग तक मीडिया में और सोशल साइट पर इतनी खबर चली है, इतनी बातें हुई है आंदोलन को लेकर, सबको पता है, फिर भी हम लोगों ने लिखित रूप में दिया है। तो ये शिक्षा विभाग को अंतिम रूप से चेतावनी है कि आप 20 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं तो या तो 20 को नहीं तो 21 को आप विज्ञापन हेतु याचना बीपीएससी को भेजिए, नहीं तो अब सारा गुस्सा शिक्षा विभाग पे निकलेगा। और हम लोग अलग अलग जिला में अभी आंदोलन को जारी रखेंगे। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, आप सबसे हम कहेंगे आप पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन जिस जिला में हम जाएंगे वहां जहां बुलाया जाएगा आप आइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और आज के आंदोलन में बहुत सारी लड़कियां भी आई थी, उन बिहार की बेटियों को हम धन्यवाद देते हैं। जो छात्र आए थे, युवा आए थे, उन सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो नहीं आए थे वो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्यों नहीं आए। आपको घर बैठे नौकरी चाहिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए ये शहबाज जी हैं, 4-5 मुस्लिम लड़की आई थी, ये भी मुस्लिम है, 8-10 और मुस्लिम लड़का जिसको हम डायरेक्ट देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये मुस्लिम है, रोजा रखे हुए हैं, सुबह से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। आप भी जानते हैं रोजा में नहीं खाते पीते हैं, और सुबह से अभी तक ये लोग डटे हुए हैं, और आप लोग खा पी के घर बैठे हुए हैं, तो ये गलत है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए, लड़िए, नहीं तो आप गुलाम बन जाइएगा। तो धन्यवाद आप लोग को देते हैं। जय हिंद। आप लोग एकजुटता बनाए रखिए, और आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कल भी हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे, प्रेशर बनाएंगे कि 20 तारीख की मीटिंग में वो लोग तय कर ले अंतिम रूप से, और याचना बीपीएससी को भेज दें, नहीं तो अलग अलग जिले में हम आंदोलन करते रहेंगे।